जांच में पुलिस बार बार यही कहती कि मोनिका जब कनाडा में थी तो आखिर में इंडिया में उसका कत्ल कैसे हो गया। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक भाई और बहन के पवित्र रिश्तों से होती है, लेकिन कब वही भाई एक प्रेमी का रूप ले लेता है और फिर अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और इसकी भनक परिवार के लोगों को या आसपास के लोगों को कैसे नहीं लगती। आखिर क्या है हरियाणा की रहने वाली मोनिका के मर्डर मिस्ट्री की कहानी, जिसका खुलासा पुलिस ने 4 अप्रैल 2023 के दिन यानी कि अभी एक हफ्ता पहले ही किया है। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं। हरियाणा की रोहतक जिले की रहने वाली मोहिनी, उम्र लगभग 22 साल, बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही होनहार, तेज तर्रार पढ़ने में और दिखने में भी बहुत खूबसूरत। इन सब चीज़ों को लेकर के उसके परिवार वाले उस पर बहुत नाज करते हैं। और मोहिनी जो है अभी पिछले कुछ समय या काफ़ी समय से अपने मौसी के यहाँ हरियाणा के सोनीपत जिले के गुमर गांव में रह करके बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार। तो ऐसे में परिवार के लोग उसको विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे, विदेश में पढ़ाई करने की। बहुत कोशिश के बाद कनाडा में मोहिनी का एडमिशन हो जाता है और मोहिनी कनाडा जाकर के पढ़ाई करने लगती है। 5 जनवरी 2022 के दिन मोहिनी इंडिया से रवाना होकर के कनाडा जाती है। परिवार के लोग बहुत खुश, मैनेजमेंट का पढ़ाई करने के लिए वो गई थी, बिजनेस मैनेजमेंट। किसी इंडियन एजेंट के द्वारा कनाडा में उसका एडमिशन हुआ था। परिवार के लोग बेहद खुश, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही अप्रैल 2022 में, क्योंकि मोनिका बहुत समय से अपने मौसी के घर पर रही थी, तो उसके मौसी का बेटा जो है मोहिनी के पास वीडियो कॉलिंग फ़ोन करता है अप्रैल 2022 में। तो वीडियो कॉलिंग बातचीत के दौरान उसके मौसेरे भाई को ऐसा अजीब लगता है कि मोहिनी जहाँ से बात कर रही थी उसके पास एक फ़ैन चल रहा था। और उसमें अजीब बात यह है कि अप्रैल के समय में इंडिया में गर्मी होती है और कनाडा में गर्मी नहीं होती है। अब कनाडा में वो है और फ़ैन चल रहा है, यानी कि गर्मी नहीं होने पर फ़ैन चलना उसको अजीब लगता है और इस बारे में वो मोहिनी से पूछता भी है। लेकिन मोहिनी कुछ इधर उधर की बात करके फ़ोन को काट देती है। लेकिन जब से ये बात हुई उसके मौसेरे भाई से इस फ़ैन को लेकर के कि आखिर में वो फ़ैन क्यों चला रही है जबकि वो कनाडा में है, कनाडा में गर्मी है नहीं, तो उसने बात बताया तो है नहीं, फ़ोन काट दिया, नेटवर्क वगैरह कुछ इस तरह का बहाना करके, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, कुछ इस तरह का उसने बहाना किया और फ़ोन को काट दिया। और उसके बाद से वो अपने परिवार वालों से और अपने मौसी के घर वालों से भी बातचीत लगभग बहुत ही कम कर दी। बातचीत कम हो रही है, लेकिन घर वाले यही सोच रहे हैं कि पढ़ने में व्यस्त है और इस चक्कर में उससे बातचीत कम हो रही है। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी को यही लग रहा था कि वो बिजी है पढ़ाई को लेकर के। ऐसे ही बीतता है अप्रैल, मई, जून 2022 के बाद से मोनिका अपने घर वालों और मौसी के घर वाले और जो भी रिलेशन वाले थे सभी से बातचीत करना बिल्कुल भी बंद कर देती है। परिवार के लोग फ़ोन करते हैं मोनिका के पास, लेकिन उसका फ़ोन लगता नहीं है। परिवार वाले परेशान। तो ऐसे में परिवार वालों को ख्याल आया अचानक एक दिन कि जिस भारतीय एजेंट ने उसका एडमिशन करवाया था उसके पास फ़ोन करके पूछा जाए। उस एजेंट के पास फ़ोन किया गया। एजेंट ने बताया कि मोनिका पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ने नहीं आ रही है कॉलेज में। इस बात को सुनकर के घर वाले परेशान हो गए कि आखिर में मोनिका फिर है कहाँ। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने गई है, पढ़ाई कर रही है, तो आखिर पढ़ने भी नहीं जा रही है, भारत इंडिया में भी नहीं आई है घर पे और बातचीत भी नहीं कर रही है हम लोगों से, तो आखिर में वो है कहाँ। उस एजेंट ने कुछ शक जताया कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो वापस इंडिया चली गई है। तो परिवार वालों को ऐसा लगता है कि आखिर में इंडिया वो क्यों आएगी, और आएगी भी तो फिर परिवार वालों को बताएगी क्यों नहीं। किसी के साथ उसका रिलेशन भी नहीं है, लव अफेयर कुछ, और कोई वाद विवाद भी नहीं है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था आखिर में हुआ क्या। तो एजेंट की बात को सुन करके घर वाले पूरा परेशान और आनन फानन में पुलिस को सूचना देते हैं कि आखिर में लगभग कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है और आखिर में एजेंट से जब बात हुई तो उसने इस तरीके से बताया कि महीने भर से ज़्यादा हो गए वो स्कूल नहीं आ रही है, कॉलेज। और दूसरी तरफ सूचना ये मिलती है कि जहाँ पर मोनिका रहती थी अपने मौसी के यहाँ, उस गांव का भी एक शख्स सुनील नाम का, वो भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। लगभग जब से मोनिका गायब है तभी के आसपास से वो शख्स भी गायब है। वो शख्स जो गायब है उसका नाम है सुनील। उम्र उसकी है लगभग 32 साल या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, 32-33 साल के आसपास। पेशे से वो ठेकेदारी का काम करता है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो लोगों की नज़रों में ये था कि
मोहिनी जो है वो कनाडा गई है, तो कनाडा में ही जो कुछ हुआ है उसका हुआ होगा। इंडिया आने के कोई खबर उसके बारे में किसी को पता नहीं कि इंडिया आई है या नहीं आई है। सभी को यही पता है कि वो कनाडा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सुनील है, जब मोहिनी अपने मौसी के घर पर थी उस समय के आसपास सुनील जो है मोहिनी के मौसी के घर पे दूध लेने आया करता था। और लोग बताते हैं वहाँ के कि उसका मोहिनी के साथ जान पहचान था और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मोहिनी से वो राखी भी बंधवाया था। खुद को वो मुँह बोला भाई बताता था मोहिनी का, और ऐसा कुछ शक करने वाली बात उन दोनों में नहीं थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में अफेयर नहीं है और इन दोनों में उम्र का भी काफ़ी लंबा फासला है। मोहिनी के परिवार वाले और मोहिनी के मौसी के घर वाले सभी ये दोनों जो है और गांव के आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है उनको कि सुनील और मोहिनी में ज़रूर कुछ ऐसी बातें थीं कि जो कम से कम भाई बहन वाले रिश्तों में तो सिर्फ नहीं थे, उन दोनों के बीच कुछ और भी था। ऐसा मोहिनी के परिवार वालों को सुनने में आता है। कुछ भनक इस तरह की चीज़ों की लगती है। अब मोहिनी के परिवार वालों को सुनील के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस को वो सूचना देते हैं इस बारे में कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं मोहिनी के बारे में और सुनील के बारे में, और उनको मोहिनी के परिवार वाले को लगता है कि सुनील ही जो है वो मोहिनी के केस में उसी का हाथ है। परिवार वालों को पूरा शक हो जाता है और ये सब चीज़ जो है पुलिस को ये बता देते हैं। लेकिन पुलिस एक ही बात रट लगा कर बैठी थी कि मोहिनी जो है वो कनाडा से गायब हुई है और उसके बारे में जो भी जानकारी मिल पाएगी वो कनाडा से ही मिल पाएगी। आखिर जब वो इंडिया में आई ही नहीं तो उसके बारे में हम उसकी जानकारी कैसे जुटा सकते हैं। और रही बात सुनील की, तो सुनील जो है वो राखी के दिन, चूँकि बहुत सारे लोग ये भी बताए थे और मोहिनी के मौसी के परिवार वालों ने भी बताया था कि सुनील जो है मोहिनी से राखी बंधवाया था। उम्र में भी ज़्यादा फासला और इन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिससे इन दोनों पर शक किया जा सके। तो यही चीज़ जो है पुलिस रट मार के बैठी थी। परिवार के लोग बहुत परेशान पुलिस से बार बार कह रहे थे, लेकिन पुलिस इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही थी। आखिर में जब पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस जांच अपने तरीके से अच्छे से नहीं कर रही है, तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय से शिकायत कर दी मोहिनी के परिवार वालों ने। शिकायत का नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2023 में उस केस की जांच भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच इस केस की जांच करती है और चूंकि मोहिनी के परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि सुनील जो है मोहिनी को अपहरण करके या किसी तरीके से अपने जाल में फंसा करके लेकर गया है, तो क्राइम ब्रांच की टीम मोहिनी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ सुनील को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि सुनील भी उसी टाइम के आसपास से लापता था। क्राइम ब्रांच का इरादा साफ था कि अगर सुनील को पकड़ लिया जाए तो मोहिनी का भी केस एक तरह से खुल जाएगा। परिवार वाले के जो लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे कि सुनील जो है उस केस में हाथ डाला है या नहीं डाला, उसका हाथ है या नहीं है। कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनील जो है पेशे से ठेकेदारी का काम करता था, तो क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के घर वालों से और आसपास के लोगों से, रिलेशन वालों से, और चूँकि पेशे से ठेकेदारी का काम करता था तो उससे रिलेटेड जो भी लोग थे सभी से पूछताछ करती है। गहराई से पूछताछ करने पे पता चला कि सुनील के ऊपर तकरीबन 7 से 8 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। मर्डर के प्रयास को लेकर के कई केसेस दर्ज हैं, 7 से 8 केस दर्ज हैं। पुलिस को ये पता चल चुका था कि सुनील क्रिमिनल माइंड का है। अब मोहिनी में उसका कितना हाथ है ये अभी क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोगों से पूछताछ और सर्विलांस टीम की मदद भी ली जा रही थी। महीने भर जांच पड़ताल करने के बाद सुनील की लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में मिलती है और 2 अप्रैल 2023 के दिन क्राइम ब्रांच ने सुनील को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। सुनील से कड़ाई से पूछताछ हुई। पूछताछ में सुनील ने बताया कि मोनिका का उसने हत्या कर दिया है, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में करी जा रही थी पुलिस के द्वारा या फिर उसके परिवार वालों के द्वारा, जो सोचा जा रहा था कि मोनिका कनाडा में है, उसकी इंडिया में हत्या हो चुकी थी। लेकिन मोनिका की हत्या कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, इसका अभी परत खुलना, इसका जवाब मिलना अभी बाकी था। क्राइम ब्रांच ने जब इस केस का खुलासा किया तो बताया कि सुनील के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज थे, तकरीबन 7 या 8 मर्डर के प्रयास। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत परेशान रहता था। समाज में बेइज्जती और कोर्ट कचहरी के चक्कर, सजा, तो इन सब से वो बहुत परेशान हो चुका था। वो चाहता था कि वो किसी भी तरह ये जो
दाग लगे हैं, उसके ऊपर जो जुर्म के दाग लगे हुए हैं, वो इन सब को धोना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी तरह से वो इन सब से निजात पा जाए। इसके लिए वो चाहता था कि कोई विदेशी लड़की मिल जाए और उसी से वो शादी करके विदेश में सेटल हो जाए, ताकि इन सब के पचड़ों से वो दूर रहे। और इन सब के दौरान जब वो दूध लेने अपने पड़ोसी के यहाँ पहुँचा तो वहीं पर उसकी मुलाकात मोनिका से हुई। पता चला कि मोनिका जो है पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है और इसके परिवार वाले पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय सुनील ने यह तय कर लिया कि किसी भी तरह से वो मोनिका को अपने जाल में फंसाएगा और इसी से वो शादी करेगा और विदेश में सेटल होगा। ऐसा उसने प्लान बना लिया। दूध लेने जाने के दौरान ही वो मोनिका से चोरी छिपे प्यार करने का नाटक करता और परिवार वाले कोई शक ना करें, इसके वजह से वो उसी दौरान राखी का त्यौहार आया तो मोनिका से वो राखी बंधवा लेता है ताकि परिवार के लोग शक ना करें। और धीरे धीरे वो मोनिका को अपने प्यार की जाल में फंसा लेता है। 5 जनवरी 2022 के दिन परिवार वालों ने मोनिका को कनाडा भेज दिया, लेकिन सिर्फ 17 दिन मोनिका कनाडा में रही और सुनील के कहने पर 22 जनवरी 2022 के दिन कनाडा से वापस इंडिया आ गई और सुनील के साथ गाजियाबाद में कमरा लेकर रहने लगी। ये सारा व्यवस्था जो है वो सुनील ने करवाया था। और जो कनाडा से वापस आई मोनिका, उसके खर्चे भी जो हुए थे, टिकट का किराया और फ्लाइट का जो भी है, ये सारा खर्चा भी सुनील ने किया था। इतना सब करने के बाद कमरा लेकर साथ में रहने लगे और 29 जनवरी 2022 के दिन आर्य समाज मंदिर में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके अगले दिन 30 जनवरी 2022 के दिन घर वालों को शक ना हो इसके लिए फिर से वापस कनाडा चली गई। और इन सब के दरमियान महीने भर के भीतर ही मोनिका कई बार कनाडा से गाजियाबाद आई, गाजियाबाद से कनाडा गई सुनील की वजह से। और इन सब के बारे में परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं। और इसी सब के दौरान ही अप्रैल में जो है मोनिका कनाडा से इंडिया आई हुई थी गाजियाबाद में सुनील के साथ। और इसी दौरान उसके मौसेरे भाई ने फ़ोन किया था जब सीलिंग फैन चल रहा था। और मौसेरे भाई को ये बात अजीब लगी थी कि आखिर वो कनाडा में है तो वो फ़ैन क्यों चल रहा है, जबकि गर्मी इंडिया में है और कनाडा में गर्मी नहीं है अप्रैल के समय। फिलहाल जैसे तैसे सब कुछ चलता है इनका। और 2-3 बार आने जाने के दौरान फिर मोनिका को ऐसा लगता है कि उसको जो है इंडिया में ही सेटल हो जाना चाहिए सुनील के साथ। आखिरी बार वो मई 2022 में मोनिका फाइनल तरह से कनाडा से वापस इंडिया आ गई, गाजियाबाद सुनील के पास। और उसने ये तय कर लिया कि अब वो कनाडा नहीं जाएगी। और बहुत बार वो झूठ बोल चुकी थी परिवार वालों से और मौसी के जो भी रिलेशन वाले लोग थे सभी से, तो वो थक चुकी थी झूठ बोल करके। और वो चाहती थी कि वो सब कुछ सच बता दे कि वो शादी भी कर चुकी है और अब वो इंडिया में रह रही है। सारी जो सच्चाई वो बताना चाहती थी। जैसे ही ये बात उसने सुनील को बताया कि अब वो कनाडा नहीं जाना चाहती और वो बताना चाहती है अपने परिवार वालों से सभी से कि वो शादीशुदा है और अब वो खुलेआम रहना चाहती है, ऐसा सब कुछ उसने सुनील को बताया। मोहिनी की बातों को सुन करके सुनील बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर सालों से जो वो मेहनत कर रहा था, जो साजिशें रच रहा था, उस पर पानी फेर दे रही है अब मोहिनी। उसका यही प्लान था कि वो मोहिनी के साथ शादी करके विदेश में सेटल होगा, लेकिन मोहिनी ने इनकार कर दिया। वो उसे इंडिया में ही रहना था, इंडिया में ही सेटल रहना था। तो ऐसे ही 2-3 दिन झगड़े करने के दौरान एक दिन 29 जून 2022 के दिन मोहिनी सुनील से लड़ते झगड़ते हरियाणा की तरफ जाने लगती है कार से। कार ड्राइव करने लगती है हरियाणा की तरफ। और सुनील जो है परेशान, उसको ऐसा लग रहा था कि अब जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचेगी या रिलेशन वालों के यहाँ कहीं पर भी पहुंचेगी, अगर किसी से बात उसने लीक कर दी तो उसका जो भी साजिश है, जो उसने अभी तक जिसके लिए किया है, वो सब पर पानी फिर जाएगा। और इन सब के दौरान मोहिनी को ये पता चल गया था कि सुनील के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में जैसे पता चला तो मोहिनी को ऐसा लगने लगा कि शायद वो उसके साथ धोखा हुआ है। कुछ चीज़ों का उसे एहसास होने लगता है और वो हरियाणा की तरफ जाने लगती है। इतना सब होते देख सुनील रिवॉल्वर निकालता है और उसके सर में गोली मार देता है। मोहिनी की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। और उस लाश को वो एक पॉलीथीन में वो रखता है, बड़ी से पॉलीथीन में, और कार को ड्राइव करते हुए एक फार्म हाउस के पास लेकर के जाता है। वहीं पर ठेकेदारी में था ही वो कुछ मजदूर बुलवाता है और एक 8 फीट का गड्ढा खुदवाता है।
और मजदूरों से वो बोलता है कि कुछ सेफ्टी टैंक बनवाने हैं। इस चक्कर में वो 8 फुट गड्ढा जो है खुदवाता है और उस गड्ढे में मोहिनी की लाश को दफन कर देता है। ये सारा किस्सा वो पुलिस को बताता है, क्राइम ब्रांच को, और क्राइम ब्रांच की टीम सुनील को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने लाश को दफनाया था। उस गड्ढे की खुदाई करी जाती है और 8 फीट नीचे हड्डियाँ और कंकाल बरामद होते हैं। तो ये थी हरियाणा के मोहिनी की कहानी, जो जिंदा रहते हुए भी अपने परिवार से दूर थी। सच नहीं बता रहे थे कि वो आखिर में क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई कर रही है, कनाडा में है या इंडिया में है, और मरते हुए भी अपने परिवार से दूर थी। तो यही थी आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। इसी तरह से क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।